राज्यों में बोला जाता है कि जमीन का रसीद जो है कटाना, खास करके अगर बात करें तो यूपी के कुछ इलाके हैं, उसके बाद झारखंड है, ठीक है, उसके बाद बिहार है। तो ये जो तमाम इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि आपकी जो जमीन है आप सरकार को दे रहे हैं टैक्स, ठीक है, सरकार को दे रहे हैं पैसा, उसका टैक्स दे रहे हैं, आप रेवेन्यू जमा कर रहे हैं और उसका जो आपके पास स्लिप मिला, प्रूफ मिला ना, वो जमीन का रसीद हो जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि उसको कैसे कटाएं। अब समस्या इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये डायरेक्ट समझा जाता है। कोई व्यक्ति अगर जमीन खरीद लिया, उसकी जमीन की जो है सेल डीड उसके पास है, डीड उसके पास है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहा है, सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ हो रहा है कि वो रेवेन्यू जमा नहीं कर रहा है। रेवेन्यू जमा नहीं कर रहा मतलब इसका डीड जो है या तो इसमें गलत है ना, गलत व्यक्ति से जमीन खरीद लिया, ये या तो ये फर्जी है। तो अपने डीड को का जो है म्यूटेशन कराने के बाद, यानी दाखिल खारिज कराने के बाद जो है आपको रेवेन्यू, जो सरकार का टैक्स है, वो भी जमा करना बेहद जरूरी होता है। अब यहां पर देखें, आज जो सवाल है, जो समस्या है, उसको समझते हैं। ये कह रहे हैं सर मेरा जमीन है और उस पर मेरा कब्जा है, लेकिन दूसरा आदमी रसीद कटाता है और दावा करता है कि यह मेरा है। मेरे दादा परदादा और पिताजी ने उस जमीन को अभी तक नहीं बेचा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जमीन का रसीद कटा ले तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि रसीद कटाने से आप संपत्ति के मालिक नहीं बन जाएंगे। ऐसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि अगर सिर्फ कोई म्यूटेशन और दाखिल खारिज कराकर ये समझ रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है तो सरासर गलत है। आपके पास वो संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ, इसके प्रूफ होने चाहिए। तो कोई व्यक्ति गलत तरीके से अगर जमीन का रसीद कटा भी लिया है तो आप जिला कलेक्टर, आप एडीएम, है ना, कोर्ट में जो है केस फाइल करके उस तरह के म्यूटेशन को रद्द करवा सकते हैं। यानी आप जो है अपने जिला में जाकर ये प्रयास करें। सबसे पहले आपके पास प्रूफ होने चाहिए। अगर मेरे परदादा ने नहीं बेचा है तो आपको पता होना चाहिए कि जमीन मेरे परदादा की है और इसके प्रूफ होने चाहिए कि ये संपत्ति मेरे परदादा की है, ठीक है। तो ये अगर उन्होंने नहीं बेचा है तो उसके बाद वो संपत्ति जो है उसका अगर कोई म्यूटेशन करा भी लिया, फर्जी तरीके से रसीद कटा भी लिया, तो वो उसका रसीद जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा तो फिर कल को वो दावा भी नहीं कर पाएगा। दावा कर इसीलिए रहा है कि उसके पास रसीद है और हो सकता है इस रसीद के आधार पर और वो फर्जीवाड़ा कर ले, उस संपत्ति को बेच भी दे। लेकिन खरीदार भी अभी के समय में सारा कुछ देखता है। सिर्फ रसीद देख के अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो साफ साफ आप धोखे में फंस सकते हैं। अब है दाखिल खारिज जो है नहीं हुआ है तो हम आपको बता दें, कह रहे मेरे पिताजी अनपढ़ थे, उन्होंने 1970 से पहले जो जमीन खरीदी थी वो दफ्तर में दाखिल खारिज नहीं है। एक ही आदमी से जो है कम से कम 40 आदमियों से जमीन खरीदी थी। केस लड़ने दूसरे 4 लोगों को बदले में जमीन मिली थी। हमारा केस दूसरे वकील ने लड़ा था, हमें नहीं मिली, ठीक है। क्या आप मदद कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, केस लड़ने के बिल्कुल जो भी है और हम आपको एक गाइड कर सकते हैं, और तो इसीलिए कि आपका एक जो विवाद है और उस विवाद में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने जो जमीन खरीदी वो दफ्तर में दाखिल खारिज नहीं है, लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्री है तो आप उस रजिस्ट्री के आधार पर अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो आप सिविल कोर्ट में, है ना, सिविल कोर्ट में आप जाएं, आपका जो नजदीकी सिविल कोर्ट है वहां पर जो भी एक तरह से सिविल लॉयर हैं उनसे बात करें कि मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं है, हमने इतने लोगों से जमीन जो है खरीदा है ना। अब दूसरे, अब जो भी है, जिस तरह का भी समस्या है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें। आपने अगर जमीन खरीदी है तो आपका उस पर पूरा अधिकार है और आपको वो संपत्ति प्राप्त होगा। अगर वो जमीन आपने गलत तरीके से ना खरीदी हो, अगर वो जमीन आप गलत आदमी से ना खरीदी हो, अब कोई है अवैध तरीके से अगर संपत्ति को बेच दिया तो इसमें तो उलझन में आप भी पड़ गए और जो विक्रेता है वो भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेचने वाला फर्जीवाड़ा कर दिया तो वो बच जाता है,
बेचने वाला का तो सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न होता है खरीदने वाले के साथ भी। फेक सिग्नेचर कानून की बात करें, फेक सिग्नेचर कानून जो है करे कि मेरा खतियानी जमीन है, 2001 में बटेदार ने मेरे बाबा का जाली सिग्नेचर करके बेच दिया और गवाह में मेरे पिताजी जाली सिग्नेचर बना दिया। एक बढ़िया बात यह है कि मेरे जमाबंदी से वो जमीन अभी तक नहीं कटा है और उसका रसीद मैं कटवा रहा हूं। जिसने जमीन खरीदा उसने जमाबंदी में भी वह जमीन, जिससे जमीन खरीदा है उसके जमाबंदी में भी वह जमीन चढ़ा हुआ है। क्या वह जमीन मुझे वापस मिल सकता है? अभी जमीन पर उसका कब्जा है। देखें, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मेरा खतियानी जमीन 2001 में है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपकी वो जमीन खतियानी है, पहली बात। दूसरा, अभी तक आपके कागजात में वो जमीन है ना, दूसरी बात है। अब है कि अभी मामला 2001 का है, ठीक है, अच्छा खासा समय बीत गया है। जाली सिग्नेचर जो है किया गया है, हाँ, और ये बात अगर आप प्रूफ कर सकते हैं, कहने का मतलब एक समय हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे जो बाबा की जाली सिग्नेचर किया गया, तो जाली सिग्नेचर अगर प्रूफ होता है, जाली सिग्नेचर के लिए भी आप समझ सकते हैं, जाली सिग्नेचर कोई किया होगा तो कल को उसको जेल भी हो सकता है। उसके लिए भी जो आईपीसी में बहुत धाराएं हैं, बहुत सारे उस पर धाराएं लगाए जा सकते हैं। तो जाली सिग्नेचर करना तो अपराध है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ऐसा। अगर कोई किया है और लेकिन जब तक कोर्ट में साबित नहीं होगा तब तक वो अपराध तो है नहीं। अब वो क्या किया नहीं किया, तो उस बात को जब वो साबित करेगा कि जाली सिग्नेचर है तभी वो संभव है। सबसे बड़ी बात है कि आपका वो नहीं कटा है, वो अलग बात है, लेकिन अभी जमीन पर उसका कब्जा है, ये बात सबसे जो है आपके लिए निगेटिव है कि जमीन वर्तमान में आपके कब्जे में भी नहीं है। आपको केस फाइल करनी होगी, जाली सिग्नेचर के लिए स्पष्ट करना होगा, और आप अपने वकील से बात करेंगे कि आपको पता नहीं था कि जमीन की रजिस्ट्री इनके पास है और इन्होंने अभी रखा और हाल में मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया है ना। 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले वो जमीन पर चढ़ाई कर दिए, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इस तरह का कोई दस्तावेज भी बनाया गया। अब वो बात डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर, आपके पक्ष के ऊपर, कि आपकी जो आपका जो विवाद है वो जो जिस प्रकार का विवाद है, अगर आप ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं जमीन वापस मिलेगी, नहीं होते हैं तो जमीन वापस नहीं मिलेगी। इसलिए कि मामला भी काफी समय बीत चुका है। देखें, ऐसा नहीं है, नाम बदलने का कानून नहीं है, नाम बदलने का बिल्कुल कानून है, आप अपना नाम बदल सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रोसेस हम आपको जरूर बताएंगे। इनका जो समस्या है, ये कह रहे हैं कि मैंने एक प्लॉट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री मेरे नाम विजेंद्र प्रताप लिखा है, उस समय आधार कार्ड के हिसाब से लिखा गया था, जबकि मेरा जो है यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद है। तो विजेंद्र यहाँ पर है और यह विजेंद्र है, जिसको बाद में आधार में सुधार कराया गया। अब प्लॉट रजिस्ट्री में खतौनी में कैसे सुधार होगा, हम आपको बता दें कि आधार में जो आप सुधार करवाए हैं उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका नाम अगर मान लेते हैं विजेंद्र है, ठीक है, ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं, पूरा कानूनी तरीका नहीं बता रहे हैं। प्रताप जो है, ताकि इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आपका आधार कार्ड में है और आप ऐसा करा दें कि उर्फ में लिखवा दें विजेंद्र, आपको लोग विजेंद्र भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों आपका नाम हो गया, विजेंद्र प्रताप और विजेंद्र। तो ये अगर ऐसा है करवा सकते हैं तो एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल को अगर प्लॉट में है भी नाम तो आपका भी नाम है, डॉक्यूमेंट में आपका नाम है। अब रहा कि सुधार वाली बात, तो इस पर एक स्पेशल टॉपिक हम लाएंगे, आपको क्या क्या करना है और क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा आपके अपने नाम को बदलने के लिए। सवाल है कि बाप ने बड़े बेटे के नाम जमीन कर दिया है, तो क्या वह छोटे बेटे का भी हक यहाँ पर बनता है? देखें, बन पाएगा। जो बाप है, जो पिता है, पिता का अगर अपनी अर्जित संपत्ति है और वो क्या किए हैं, बड़े बेटे के नाम कर दिए हैं, बड़े बेटे के नाम वो अगर कर दिए हैं, तो फिर जो है कोई अधिकार छोटे का नहीं होगा। लेकिन पिता का अगर पैतृक संपत्ति है और वो अपना एक तरह से मनमर्जी से जो है वो संपत्ति बड़े बेटे के नाम कर दिए हैं, तो ये उनको करने का अधिकार ही नहीं था।
तो ये अधिकार ही नहीं था तो हक तो बनेगा ही। जब उन्हीं को अधिकार नहीं था तो हक तो बनना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।